मुझे लगता है इस तरह के कायर लोग जो समाज में किसी तरह का भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो बार बार जो है वो नाकाम भी हुए हैं, परास्त भी हुए हैं। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। प्रयागराज में जनवरी 2025 से महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ की तैयारियों को लेकर वर्तमान बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। उनका आरोप है कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन के लिए अभी तक सारी तैयारियां हो जानी चाहिए थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार इसमें काफी पीछे है। अखिलेश यादव की इस आलोचना पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिनकी मानसिकता नकारात्मक हो, उन्हें काम नहीं दिखता। नकवी ने कहा, दुनिया का बड़ा आयोजन है महाकुंभ, वहाँ मजबूत व्यवस्था होती है। अफसोस है कि कुछ लोग नकारात्मक हैं और भय फैलाते हैं। सपा के मुखिया भी भय फैलाते हैं। वो महाकुंभ मेले में आकर संगम स्नान करें, उनकी नकारात्मक मानसिकता धुल जाएगी, मां गंगा उन्हें सद्बुद्धि देंगी। जो प्रयागराज में महाकुंभ है, दुनिया का एक बहुत बड़ा आयोजन होता है ये महाकुंभ, और जिस तरह से उसका प्रबंधन होता है, जिस तरह से मजबूती के साथ महाकुंभ की व्यवस्था होती है, वो अद्भुत है। और दुनिया में जितने भी आयोजन होते होंगे या होते हैं, इसके मुकाबले कोई आयोजन नहीं होता। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इसकी जो भी प्रबंधन की तैयारियां, इसके जो पूरे के पूरे लोगों की सुरक्षा सुविधा की तैयारियां हैं, वो बहुत बेहतरीन हो रही हैं। अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो है वो, उनकी कोशिश होती है कि हर रंग में भंग डालें, हर जो है वो भरोसे के माहौल पर भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करें। जो समाजवादी टीपू साहब है, उनका भी जो है भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने का यही तरीका है। लेकिन मुझे बड़ा यकीन है कि जब वो कुंभ में गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, तो उनके दिमाग में जो नकारात्मकता भरी हुई है, वो सकारात्मक हो जाएगी। आप भ्रमण भी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारियां? मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा है। मुझे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुविधा को लेकर के व्यवस्था हो रही है, और मैं मानता हूँ बहुत सफल कुंभ हो गई है। मोहन भागवत ने हाल ही में कहा कि जो है हर हिंदू के नेता नहीं बनना चाहिए, हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। ये जो हो रहा है, ये अस्वीकार। देखिए, एक चीज हमें समझना होगा कि कुछ विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत जो है वो आज देश के लिए कलंक है, और खासतौर से ऐसे विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत जिन्होंने कि हम कई ऐसे आस्था के केंद्र हैं, विशेष तौर से सनातन आस्था के केंद्रों पर, जिसपे उन्होंने बहुत बेदर्दी और बेशर्मी के साथ आक्रमण किया है, ये इसको कोई भूल नहीं सकता। और मैं मानता हूं कि इसका समाधान सांप्रदायिक उन्माद से नहीं, बल्कि जो है वो सद्भाव के माहौल के साथ, सद्भाव के संवाद के साथ हो सकता है। हाल ही में हमारा परिषद बैठक है, उसमें ये कहा गया कि जो गैर सनातन धर्मी है, उनका वर्जित हो मेले में आना, दुकान लगाना। ये तो बात तो सही है। देखो, एक बात है, ये एक आस्था से जुड़ा हुआ है, शुचिता से जुड़ा हुआ है, साफ सफाई से जुड़ा हुआ है, लोगों की आस्था और से जुड़ा हुआ ये आयोजन है, तो निश्चित तौर से उसकी सबको चिंता करनी चाहिए, और किसी तरह से उसकी जो लोगों की आस्था है, लोगों की जो शुचिता है, उस पर जो है वो किसी तरह की कोई आक्रमण हो तो वो ठीक नहीं। चुनाव से रिलेटेड आपने कुछ बातें कही, जिसमें आपने कहा कि जो है उत्तर प्रदेश से भौकाल खत्म करना, किस तरह से ये है और किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक चीज आपको देखना होगा, अभी आजकल जो योगी आदित्यनाथ जी पर जो उन्होंने अपराधियों और अराजक तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उस पर कई तरह के जो है वो सियासी सवाल लोग खड़े करते हैं। लेकिन इतना मैं देखता हूं कि आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो है बलवाइयों की ठुकाई, बाहुबलियों की पिटाई, और जो इस तरह के गुंडे और बदमाश हैं,
उनकी जो है विदाई हुई है। और इस तरह की जो विदाई और ठुकाई हुई है, कुटाई हुई है, उससे जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई हुई है। अच्छा, कुंभ में धमकी भी आ रही है, कई धमकियां हैं, इसमें पन्नू नामक क्रेश की धमकी है, उसने कहा कि ये हिंदुओं का आखिरी कुंभ होगा, शाहिद नाम को टारगेट किया गया। देखो, ये उत्तर प्रदेश ऐसा है जो बलवाइयों की ठुकाई, बाहुबलियों की पिटाई और जो इस तरह के जो है वो बकैत हैं उनकी विदाई कर चुका है। तो जो भी इस तरह की करेगा उसको ठुकाई भी होगी, विदाई भी होगी और उसकी जो है कुटाई भी होगी। बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी ने ये बातें प्रयागराज सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेले का काम बड़ी तेजी से हो रहा है और समय रहते सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। नकवी ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। बीजेपी नेता ने कहा, महाकुंभ मेले पर पूरे विश्व की नजर है। योगी सरकार इसे दिव्य और भव्य बनाने में जुटी है। सुरक्षा के सारे प्रबंध किए गए हैं। इस बार पूरा विश्व महाकुंभ की दिव्य और भव्य छवि को देखेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पूछे गए सवाल पर मुख्तार अब्बास नकवी ने सहमति जताते हुए कहा कि हर धार्मिक स्थल के नीचे मंदिर नहीं खोजना चाहिए, इससे आपसी सौहार्द और सद्भावना बिगड़ेगी। खैर, अखिलेश यादव की पोस्ट पर नकवी द्वारा दिए गए बयान पर अभी तक सपा प्रमुख अखिलेश का कोई बयान नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।